इस क्षण को यहीं रोक दो। ये जो आज महकमा जमाया गया है ना भैया, ये जो आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2013 गोल कंपाइलेशन का वीडियो जो देख के आया था किलियन एम्बापे, यहीं रोक दो भाई, इस क्षण को लेने दो। मैं तो कहूँगा कि एम्बापे पुच्ची चाहिए आपको। मेरे को लगता है कि आज जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ने, जो पुच्ची डिस्ट्रीब्यूशन वितरण जो आज सेरेमनी होगी वो बहुत बाकायदा बहुत सही होगी। और जिस तरीके से रियल मैड्रिड, जिस तरीके से जाबी अलोंसो की ये टीम पिछले 3 गेम ला लीगा में ड्रॉ करे, पॉइंट्स ड्रॉप करे, पॉइंट्स इतने ड्रॉप कर दिए कि बार्सिलोना जिस पे 5 पॉइंट की बढ़त थी उनको ना ही सिर्फ बराबरी पे आने दिया, पर अब यहाँ पर उनको 1 पॉइंट की बढ़त दे दी। ये वही जाबी अलोंसो की टीम है जिस पे अब ये सवाल खड़े तो पहले से ही थे कि क्या ये बड़े गेम में जवाब दे पाते हैं। जब एल क्लासिको हुआ और इन्होंने बड़े गेम में जवाब दिया, और ना ही सिर्फ जवाब दिया बल्कि वो जीते भी, लेकिन उसके बाद जब ये लिवरपूल के अगेंस्ट खेले, और वो लिवरपूल जो कि मैं कहता हूँ कि इस सदी या फिर इस दशक की सबसे खराब गंदी कीचड़ छी छा वाली लिवरपूल थी, उससे भी ये हार गए। तो ये सवाल तो फिर से एक बार आ गया कि बड़े गेम में रियल मैड्रिड को माना जाता है कि बड़े गेम का द जायंट किलर, खुद एक जायंट है, लेकिन नॉकआउट गेम्स में ये भी जायंट को किल करते हैं। नो मैटर हाउ गुड ऑफ अ परफॉर्मेंस, हाउ गुड ऑफ अ फॉर्म कोई भी टीम हो, लेकिन रियल मैड्रिड को जब वो चैंपियंस लीग में मिलते हैं तो उनका यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऑरा अलग ही होता है मैड्रिड का। लेकिन इस टीम को देख के उस चीज़ पे भी सवाल खड़े होने लगे। सवाल जो ऑलरेडी पहले था एल क्लासिको से जिसको दबाया गया, उसके बाद अब 2 सवाल और आ गए थे कि क्या जाबी अलोंसो के पास वो टैक्टिकल एक्यूमेंट है कि रियल मैड्रिड की इस वर्सटाल वोलेटिलिटी वाली टीम को, जिसमें जूड बेलिंगम मल्टीपल पोजीशन खेल सकता है, ट्रेंट आर्नोल्ड मल्टीपल पोजीशन खेल सकता है, विनीसियस एम्बापे में एक कहीं ना कहीं टसल है, क्या उसके पास वो टैक्टिकल एक्यूमेंट है जहां पर वो रियल मैड्रिड को इनेबल कर सकता है बड़े गेम्स में, छोटे गेम्स में, कैसे तैसे गेम्स में क्लच करने का। और क्या रियल मैड्रिड में जाबी अलोंसो के पास ये टैक्टिकल एक्यूमेंट होते हुए क्या उसके पास ट्रस्ट है, क्या उसके पास समर्थन है, क्या उसके पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है इस रियल मैड्रिड की ड्रेसिंग रूम का, क्या उसके पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है द सो कॉल्ड ग्लोबल सुपरस्टार्स का, जो कि आज फुटबॉल वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं और आज रियल मैड्रिड में है। ऐसे में ये गेम तुम में से काफी सारे लोग कहोगे कि इससे प्रूफ तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैं यहां पर एक क्षण लेना चाहूंगा। और जिरोना के ड्रॉ के बाद जब रियल मैड्रिड में छी छा हुई और जाबी अलोंसो को लिटरली चलता बनने की बात हुई, जिडान का जिक्र हुआ, और आज जब रियल मैड्रिड ने नेक्स्ट टू परफेक्ट गेम हमको इनेबल करके दिया है मल्टीपल रीजंस की वजह से, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर आज जाबी अलोंसो को क्रेडिट देने चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम मैच में तारीफ पे आए, मेरे को यार पर्सनली जाबी अलोंसो की बुरा भी लगता है, क्योंकि जहां पर मेरे को इस गेम में लग रहा था कि जाबी अलोंसो को फाइनली रियल मैड्रिड की उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 दिख गई है। फाइनली शायद से जाबी अलोंसो ने ये चीज़ फिगर आउट कर लिया है कि वो किस तरीके से बड़े गेम्स में या फिर मल्टीपल डिफरेंट सिचुएशंस को यहाँ पर टैकल करेगा रियल मैड्रिड के साथ, कैसे वो एक अपनी खुद की रियल मैड्रिड की आइडेंटिटी बना सकता है जो कि डिफरेंट होगी बाकी मैनेजर से, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो रिटेन करेगा जिडान की वो लेगेसी, वो रिटेन करेगा कार्लो एंसेलोटी की लेगेसी, और कहीं ना कहीं मिक्स करेगा खुद का यहाँ पर जाबी अलोंसो का कैरेक्टर। ये होने से पहले ही यहाँ पर हमको अनफॉर्चुनेट सिचुएशन और न्यूज़ मिलती है कि ट्रेंट आर्नोल्ड, कामाविंगा ये आने वाले 1-2 मैचेस मिस कर सकते हैं, ये फिर से गायब रहेंगे। अभी फर्दर टेस्ट होने हैं और उसके बाद ही कंफर्मेशन होगा। लेकिन जब आपकी टीम ऐसे सेटल होती है, जब ट्रेंट आर्नोल्ड जैसा प्लेयर सेटल होता है, जब ट्रेंट आर्नोल्ड प्लेयर खुद नहीं बल्कि उस तरीके से सेटल होता है जैसे उसने साला को वो प्लेटफॉर्म दिया था जहां पर साला बन पाया था, ऐसे यहाँ पर वो ये प्लेटफॉर्म दे रहा है कि एम्बापे बन सके, और एम्बापे और भी ज़्यादा एम्बाइपिज्म कर दे, विनीसियस जूनियर, जूड बेलिंगम, तभी यहाँ पर ट्रेंट आर्नोल्ड को एक बार फिर से सबैटिकल ब्रेक लेना पड़ जाता है। सेम विद कामाविंगा। और हमको लोग शायद से फिगर आउट नहीं कर पा रहे या इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, लेकिन रियल मैड्रिड के भी बहुत की प्लेयर्स मिसिंग है। मास्तानतोनो की बात करें जिसके साथ हम लोग लेजिट कोई गेम हारे नहीं थे, हम लोग बात करें यहाँ पर डेनी कार्वाहाल की, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मेंडी आलाबा को, तो कब का भूल गए हम, कब का भूल गए उन दोनों को, तो वो दोनों हैं रियल मैड्रिड में। मेरे को लगता था कि भूटान में किसी क्लब में खेल रहे हैं वो, लेकिन हम लोग कार्वाहाल को मिस कर रहे हैं, हम लोग मास्तानतोनो को मिस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर डीन हॉयसन को मिस कर रहे हैं, ईडर मिलिटा और रूडिगर अब वापस आए हैं, ऐसी अब ट्रेंट को भी मिस करेंगे और कामाविंगा का भी आना जाना लगा रहता है। लेकिन मैच की बात करते हैं, और मैं बता रहा हूँ ये टीम बहुत बढ़िया खेल गई, ये टीम बहुत ज़्यादा बढ़िया खेल गई। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भाई मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा बम्पर डील। तो भाई अगर तुम एक डाई हार्ड फुटबॉल फैन हो, जो कि तुम हो, मैं तुम्हारी आत्मा में अंदर झांक सकता हूँ, और तुम भी अभी अपनी यहाँ पर 1st, 2nd, 3rd, 69th जर्सी खरीदने के फिराक में हो, तो तुम्हारे लिए ब्लैक फ्राइडे सेल लेके आए हैं, जहाँ पर भैया
900 नहीं, 800 नहीं, 700 नहीं, 600 नहीं, 500 नहीं, मात्र 400 रुपए में तुमको यहां पर अपनी मनपसंद क्लब की जर्सी मिलती हुई दिख सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अप टू 70% ऑफ, नो प्रोमो कोड, नो कूपन, कोई कुछ नहीं। यहां पर 8 दिसंबर तक ये सेल लग रही है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, भाई एक बार जरूर जाके चेक करना, चाहे इस सीजन की, चाहे पिछले से पिछले, इंटरनेशनल हो, शॉर्ट्स हो, जर्सीज हो, जैकेट्स हो, यहां तक कि रेट्रो जर्सीज भी तुमको अवेलेबल, और उन पे भी यहां पर मैसिव डिस्काउंट इस समय मिल रहे हैं। एक बार एक्सपीरियंस करके जरूर देखो। और ब्लैक फ्राइडे सेल जहां पर तुमको मात्र 400 रुपए में, भाई मेरे को लगता है कि इट्स नॉट एट ऑल अ रिस्क, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वर्थ एक्सपीरियंस, जो तुमको मेरे ख्याल से यहाँ पर इस चीज़ को टेस्ट ज़रूर करना चाहिए, चेकआउट ज़रूर करना चाहिए। एक बार मेरे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाके एक बार चेक ज़रूर करो, अपनी जर्सी खरीदो, एंड डू लेट मी नो कि क्या तुम्हारे लिए वर्थ इट था या नहीं। थैंक यू सो मच। बैक टू द वीडियो। बहुत तेज फुटबॉल खेला, बहुत एंटरटेनिंग फुटबॉल खेला, बोरिंग नहीं है। मैं इसको अगर समराइज करूं तो आज जाबी अलोंसो ने रियल मैड्रिड के इलीट प्लेयर्स को इलीट बनने का पूरा मौका दिया, और अपना जो फंडामेंटल उसका एक स्ट्रक्चर है कि इसी के दायरे में उसने उसको बड़ा किया, उसको और ज़्यादा फ्लेक्सिबल किया, और कहा कि लेट एम्बापे भी एम्बापे, लेट विनीसियस भी विनीसियस। ट्रेंट की वो बॉल, तो में से काफ़ी सारे लोग कहोगे कि यार देखो, जो गोल मारे हैं वो ट्रांजिशन बेस्ड गोल मारे हैं, बट हिस्टोरिकली अगर देखें तो रियल मैड्रिड ने प्लेयर्स ऐसे ही रिक्रूट करे जो कि गेम्स को क्लच कर सकें। एंड इफ यू लेट एम्बापे बी एम्बापे, इफ यू लेट विनीसियस बी विनीसियस जूनियर, और उनको इनेबल करने के लिए अगर आपके पास जूड बेलिंगम, ट्रेंट, कामाविंगा जैसे प्लेयर्स हैं, यू आर गोइंग टू विन थिंग्स, दैट इज फॉर श्योर। यू आर गोइंग टू पनिश टीम्स, that is for sure, and you are going to win the matches in the most undisputed and unpredictable situations। ये भी कंफर्म है। आज मेरे को कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर वापस आता हुआ दिखा। ये कैरेक्टर क्या ये कंसिस्टेंटली दिखा पाएंगे, आई डोंट नो, पर क्या मैं चाहूंगा कि ये कैरेक्टर दिखे, बिल्कुल। क्या मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहाँ पर जिस तरीके से आज बिलबाओ ने हमको स्पेस दिया वो सारी टीम्स देंगे? नहीं। एंड आई थिंक हम शायद से अगला मैच जो खेलेंगे उसमें कोई टीम अगर आती है और लो ब्लॉक बिल्कुल हराम बॉल पे आ जाते हैं, हम लोग शायद से फिर से वो प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, जहां पर हमारे पास वो नंबर 9 वाला प्रॉब्लम आ जाएगा कि यहाँ पर पेनल्टी बॉक्स में नेक्स्ट टू नो प्रेजेंस है। लेकिन अगर हम बड़े नॉकआउट मैचेस की बात करें, बड़े टीम के मैचेस की बात करें, तो वहां पर टेंडेंसी होती है कि वो बिल्कुल अल्ट्रा लो ब्लॉक हराम बॉल में नहीं बैठते। वहां पर एम्बापे, विनीसियस जूनियर, जूड बेलिंगम, कामाविंगा, ट्रेंट आर्नोल्ड, अगर इनको एक फ्रीडम दी गई, और आज कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि जाबी अलोंसो के टेन्योर में ये क्लोजेस्ट कार्लो एंसेलोटी बॉल था, जहाँ पर उसने इस चीज़ को तो मेक श्योर करा ही करा कि जैसा मैंने कहा कि एंसेलोटी की लेगेसी वाली बॉल उसने थोड़ी सी अडेप्ट करी, बट एट द सेम टाइम उसने ये चीज़ मेक श्योर करा कि यहाँ पर एंसेलोटी का जो एक नेगेटिव फैक्टर था कि हम लोग गोल बहुत कंसीड करते थे, उसने कहा कि ये नहीं करेंगे, हम अपना डोमिनेंस फिर भी बना के रखेंगे, धीरे धीरे ट्रांजिशन बेस पे, लेट माई इलीट प्लेयर्स, लेट माई ग्लोबल लीडर्स डू द थिंग। और एम्बापे ने आपको वो चीज़ करके दिखाया, विनीसियस जूनियर ने आपको वो चीज़ करके दिखाई, आपको ट्रेंट आर्नोल्ड ने वो चीज़ करके दिखाई। कामाविंगा की मैं बात करूं तो कामाविंगा को मच डिजर्व्ड गोल, और जो एम्बापे के साथ उसने सेलिब्रेशन प्रैक्टिस करी थी उसको वो करने को भी मिल गया। और सोचो कि एम्बापे ने ही उसको असिस्ट करा। एम्बापे ने पिछले 2 गेम में 2 हेडर, यहाँ पर एक असिस्ट और एक गोल मार दिया। मेरे को आज लगा कि यहाँ पर एक जो छोटा सा मेरा कंप्लेन है वो ये है कि कोर्तुआ जो लॉन्ग बॉल्स डाल रहा था, मेरे को प्रेफरेबली वो शायद से सक्सेसफुल होती भी नहीं दिखी। इसका हाउएवर काउंटर जरूर निकाला रियल मैड्रिड ने, कि उन्होंने ये चीज़ मेक श्योर करी कि भैया जब भी आप काउंटर में, जब भी आप लॉन्ग बॉल में फर्स्ट बॉल डालते हो और वो फर्स्ट बॉल सक्सेसफुल नहीं होगी, और आज अगर बिलबाओ के अगेंस्ट से सक्सेसफुल नहीं हुई थी मेजोरिटी, जो हम मिलिटाओ या फिर ट्रेंट की तरफ से स्विच कर रहे थे वो तो सारे सक्सेसफुल जा रहे थे। ना ही सिर्फ एम्बापे इन सारी बॉल को रिसीव कर पा रहा था, बल्कि विनीसियस भी कुछ सिचुएशंस में तो हमको वो चांसेस कन्वर्ट भी कर देने चाहिए थे। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर बिलबाओ की टीम यहाँ पर 10 में से 3-4 बॉलों को भी सक्सेसफुली डिफेंड कर पा रही थी, तो आर्सेनल की बात करें, चैंपियंस लीग के बिग हैवीवेट्स की बात करें, अब अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें, तो वो भी यहाँ पर कुछ अच्छे नंबर्स में उसको डिफेंड कर पाएंगे। सो अगर आप पहली बॉल को सक्सेसफुली यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, देन योर सेकेंड बॉल में एनर्जी डबल होनी चाहिए। देन यू मेक श्योर कि आप उस सेकेंड बॉल के लिए पूरी तरीके से ऑल इन जा रहे हो, और आज मेरे को वो कैरेक्टर देखने को मिला। आई नो कि वालवर्दे की परफॉर्मेंस ये शायद से उसका वर्स्ट रन ऑफ परफॉर्मेंस जा रहा है,
लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आई थिंक वालवर्दे फिर भी सफिशिएंटली इनफ कर पा रहा है कि वो बाकी सारे प्लेयर्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। वी नो कि वालवर्दे इन सारे ग्लोबल सुपरस्टार्स और इन क्लच प्लेयर्स में भी अपना एक दम रखता है और अपना एक वाइब रखता है, और वो खुद अपने दम पे भी यहाँ पर गेम पलटा सकता है। अभी वो नहीं आ रहा, शायद से उसका हाफ भी नहीं आ रहा, बट आई कैन टेल यू कि वालवर्दे को जो पूरा का पूरा समर्थन और पूरा का पूरा भरोसा मिल रखा है ज़ाबी अलोंसो को, वो एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। आज मेरे को कामाविंगा, आई नो शायद से हमको सवाल ये था कि क्या एम्बापे विनीसियस को एग्जिस्ट कर सकते हैं, और दोनों ने बखूबी बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत अप्स एंड डाउन्स के बाद शायद से अब वो जवाब देते हुए जा रहे हैं वर्ल्ड फुटबॉल को, दैट दे कैन को एग्जिस्ट, दे कैन एडजस्ट, दे कैन सेक्रीफाइस देयर कंफर्ट जोन फॉर बेटरमेंट ऑफ द होल टीम, और वो हमको देखने को मिल रहा है। ज़ाबी अलोंसो टैक्टिकली इस चीज़ को ऐसे सॉल्व कर रहा है कि मेरे को मेरे प्लेयर्स को अगर फ्रीडम देनी है तो कहीं ना कहीं मेरे को इस चीज़ पे हेल बेंट नहीं होना पड़ेगा कि मेरे जो अटैकर्स हैं वो कंसिस्टेंटली प्रेस करें, रादर देन कि मैं चाहूँगा कि वो प्रेस करें इन अ सर्टेन वे, लेकिन उनके पीछे की जो टीम है वो पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट ब्लॉक में बैठे। शायद से बेलिंगम को और दिहाड़ी करनी पड़ेगी, शायद से वेलवर्दे को और दिहाड़ी करनी पड़ेगी, एंड व्हेन यू हैव कामाविंगा, आपकी मिडफील्ड ना ही सिर्फ फिजिकल हो जाती है बल्कि उस मिडफील्ड का टेम्पो भी चेंज हो जाता है। और शायद से कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ अब और मुश्किल होती जा रही है कि आर्दा गुलर शायद से वो अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर नहीं रहेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम आर्दा गुलर पर्सपेक्टिव, लेकिन फॉर्चुनेटली फ्रॉम टीम्स पर्सपेक्टिव, कामाविंगा चुआमेनी को उस तरीके से यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करता है कि जहाँ पर चुआमेनी डिफेंड कर सकता है, जूड बेलिंगम एम्बापे विनीसियस को इनेबल कर सकता है और खुद क्लच हो सकता है। कामाविंगा इन दोनों ही दो डिफरेंट एंटिटीज़ के बीच में वो ब्रिज बनता है। कामाविंगा की चेंज ऑफ डायरेक्शन बहुत रैपिड है, कामाविंगा में वो वर्सेटैलिटी भी है। कामाविंगा एक रिस्क एपेटाइट प्लेयर है जो कि मैं मानता हूँ, लेकिन कामाविंगा की पासिंग रेंज मिड और शॉर्ट में बहुत अच्छी है, लॉन्ग में स्टिल, बट लॉन्ग में व्हेन यू हैव वालवर्दे, व्हेन यू हैव ट्रेंट आर्नोल्ड, व्हेन यू हैव मिलिटाओ की भी बॉल्स फेयर इनफ ही आती हैं, व्हेन यू हैव आप कह सकते हो कि करेरास, जूड बेलिंगम हो गया, आपके पास चुआमेनी की बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है, आई थिंक यू आर गुड टू गो। आपको कामाविंगा जैसा प्लेयर चाहिए ही चाहिए। सेम गोज फॉर हॉयसन। रूडिगर और ईडर मिलिटाओ ने आज जिस तरीके से अपने बॉक्स को कमांड किया है, और आज बॉक्स डिफेंडिंग भी मेरे को अच्छी लगी, आज जो हमारे डिसाइसिव टैकलिंग थी वो भी मेरे को बहुत अच्छी लगी। कोर्तवा एज यूजुअल बिजनेस डे, उसने अच्छे सेव्स निकाले, और कोर्तवा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, पिछले 3-4 साल से साला हर हफ्ते कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मेरे को लगता है कि आज यहाँ पर एक फ्री फ्लोइंग फुटबॉल हमको देखने को मिला। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ ये भी हो सकती है कि रियल मैड्रिड ने कभी एथलेटिक बिल्बाओ को वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होने ही नहीं दिया, डिस्पाइट कि निको विलियम्स ने बहुत अच्छा चांस था, बहुत अच्छी बार उसने बॉलें देखी, बट निको विलियम्स फेल्ड टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंस। एक गोल आ सकता था, लेकिन वहाँ पर भी कोर्तवा ने एक बैंग ऑन सेव निकाल के दिया। उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि रियल मैड्रिड ने पूरे ही मैच में कभी भी वो वोट ऑफ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कभी आने ही नहीं दिया बिल्बाओ में, और ये एक सबसे बड़ी जीत है। मैं ये मानता हूँ कि रियल मैड्रिड आने वाले टाइम में जिन जिन तरीके की, जिन जिन वर्सेटैलिटी की टीम को फेस करेगी, ये सिचुएशन नहीं होगी, बट एटलीस्ट हमने ये चीज़ तो देख ली कि ज़ाबी अलोंसो ट्विक करने के लिए तैयार है, अडेप्ट करने के लिए तैयार है, और ये टीम उस अडेप्टेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि हमने टैक्टिकल बात तो कर ही ली, लेकिन आज बात करते हैं कैरेक्टर की। अगर विनीसियस के उस हल्ला बोल और गर्मा गर्म दिमाग के जो उसने भांग भोसड़ा वहाँ पर किया था बार्सिलोना के मैच में, अगर वो 7 दिन तक अखबारों के हेडलाइन में छप सकता है, तो ये भी छपना चाहिए कि आज ज़ाबी अलोंसो ने कि जब सब्स्टिट्यूट किया तो विनीसियस ने उसको गले लगाया। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, दुनिया पहले भी ऐसी थी, दुनिया बाद में भी उसकी होगी, लेकिन एज अ रियल मैड्रिड फैन मेरे को लगता है कि ये चीज़ को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब यहाँ पर कुछ चीज़ गलत होती है और नेगेटिव चीज़ को फैलाने में बहुत ज़्यादा बड़ा मज़ा आता है, और वो बहुत आराम से भी फैलती है। विनीसियस जूनियर का ये जेस्चर मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये पब्लिकली दिखाता है कि जब उसको पता है कि 100 कैमरे उसको देख रहे हैं, 100 कैमरे के 105 कैमरे हो सकते हैं जब यहाँ पर विनीसियस जूनियर सब्स्टिट्यूट होगा, तो उसने मेक श्योर किया कि वो ये चीज़ ज़रूर दिखाए कि ही इज बीइंग ग्रैटिट्यूड, और वो यहाँ पर ज़ाबी अलोंसो को मेक श्योर कर रहा है, बिकॉज आपके इलीट प्लेयर्स को वो चीज़ दिखानी पड़ेगी कि वो भी एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, कि यहाँ पर यूनिटी, हार्मनी, और ये रियल मैड्रिड की यही सबसे बड़ी खासियत है। They don't need a Pep Guardiola type Manchester City. They don't need Xabi Alonso type Leverkusen. They don't need Klopp type Liverpool. उनको वो परफेक्शनिस्ट नहीं चाहिए, उनको परफेक्शनिज्म नहीं चाहिए, they want chaos. और Xabi Alonso chaos नहीं मानता, बट ज़ाबी अलोंसो को भी आई थिंक अब ये चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर मैंने एम्बापे, विनीसियस और ये जो बड़े बड़े क्लच प्लेयर्स हैं मेरी टीम के, अगर जो इलीट प्लेयर्स को मैंने वो फ्रीडम दे दी कि दे कैन बी इलीट एंड दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ,
एंड एट द सेम टाइम दिस टीम हैज़ अ सेंस ऑफ कनेक्टिविटी और कलेक्टिवली अगर वो परिवार वाली वाइब आ गई ना इस टीम में, देन दे कैन अचीव समथिंग। मे बी ज़ावी अलोंसो इस चीज़ को फिगर आउट ना करें और इस चीज़ को कंसिस्टेंटली हम लोग आगे कंटिन्यू होते हुए ना देखें, ये भी अच्छे खासे चांसेस हैं। बट अगर ये कंटिन्यू नहीं होगा देन वी आर गोइंग टू बी बैक टू द क्रिटिसाइजिंग वेज। पर अगर ये कंटिन्यू होता है तो मैं एज अ रियल मैड्रिड फैन इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम इस पूरे सिचुएशन को लेके क्या ओपिनियन बनाते हो एंड हाउ डू यू लाइक परफॉर्मेंस। क्योंकि एम्बापे मेरे भाई सूंघ लिया बैलन डोर, तूने सूंघ लिया। मेरे को लगता है कि बैलन डोर चाटा भी है एम्बापे ने थोड़ा सा, बट एम्बापे when this Real Madrid plays good, they play so good. And I think Mbappe is unstoppable right now.